ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी पाप मोचनी एकादशी व्रत का कथा का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तगणों, यह कथा बड़ी ही दुर्लभ, बड़ी ही रोचक, मन भावन कथा है, जिसे श्रवण करने से भगवान के प्रति प्रेम भक्ति और भी बढ़ जाती है। भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, समाज में मान सम्मान, धन प्रतिष्ठा आदि दिलाते हैं, रोग दरिद्रता का नाश होता है। तो आप सभी भक्तगण कथा को प्रसन्न चित्त मन से श्रवण करें। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं, इसी तरह की पौराणिक व्रत कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आंवला की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वी पर राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुरुतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृष्ण, कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उसको मोहित कर उसकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजूषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उसी समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुए मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजूघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए
और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यतीत चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरह भ्रकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके उदर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संग अच्छा फल देने वाली होती है। आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझाया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने? तेरी सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छुटकारा का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करें, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्मा हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगण, अब हम एकादशी की आरती का श्रवण करेंगे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों की बरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। पौष के कृष्ण पक्ष की विपला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे नाम सटतिला। माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्लामल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल के नाम से कामदा धन देने वाली, नाम बरूतिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महाबाली शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी आप राजेष्ठ पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी सुख राखी, योगिनी नाम आषाढ़ में जाने कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की करनी दुखनायक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। परम कृपा पक्ष में कृष्ण पक्ष में होती जन्म जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होई पदनी दुख दारिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का बासा निश्चित ही वह पावे। ओम जय एकादशी माता जय एकादशी माता जय एकादशी माता। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दीजिए।